Welcome, friends. So today we are starting to engineering drawing. How can read the engineering drawings and how can use? What is the usage of this engineering drawing and in mechanical fields? How can use this drawing? सो इन इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे रीड किया जाए और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं और कैसे उसको डिटेल में एक एक ड्राइंग को समझा जाए ताकि ड्राइंग को समझ के हम आगे काम कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. कंपोनेंट ड्राइंग रीडिंग फंडामेंटल्स. कंपोनेंट ड्राइंग के बेसिक बातों को पढ़ना इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे. सो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस ड्राइंग क्या चीज़ होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है. इसका पर्पज क्या है. दी ऑब्जेक्टिव नीड टू कम्युनिकेट. इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो अपनी बात हम किसी को समझा सकें. बहुत पुरानी किताबों में या बुकों में अपनी इस तरह की सीनरीज देखी होंगी. इस तरह की ड्राइंग पहले हुआ करती थी. और अभी ये ड्राइंग और इस ड्राइंग के अंदर क्या डिफरेंस है हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये एक आपके सामने एक ड्राइंग दिख रही है जिसको बोलते हैं आर्टिस्ट ड्राइंग. इस आर्टिस्ट ड्राइंग का क्या मतलब होता है हम एक एक्सप्लेन करते हैं अभी. पेपर को टेक अबाउट एनीथिंग. आप कागज पे कुछ भी बना सकते हो बिना किसी सोच विचार के. अपनी इमेजिनेशन, अपनी जो दिमाग में कुछ भी चीज है, अपनी कलात्मक चीज को कुछ भी बना सकते हैं. ऑब्जर्व द वे द पोस्ट आर क्रॉसिंग. अभी हम यह देख रहे हैं कि जो पिक्चर दिख रही है इसके अंदर हम गौर से देखेंगे. हमें ये जो पिलर दिख रहे हैं, ये जो पोस्ट दिख रही है, ये पोस्ट आपस में देखो क्रॉस कर रहे हैं आपस में. ये पिलर यहाँ का यहाँ आ रहा है, यहाँ का यहाँ आ रहा है. तो क्या ये फिजिबल है या बन सकता है. हैव यू एवर सीन सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. इस तरह की कोई आपने बिल्डिंग देखी है, कोई कंस्ट्रक्शन देखा है आपने? ध्यान दे के पोस्ट किस तरह से क्रॉसिंग कर रहे हैं. क्या आपने कभी ऐसा निर्माण देखा है? नहीं देखा. हमने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं. तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं कलात्मक ड्राइंग. इस ड्राइंग का रियलिस्टिक से कोई लेना देना नहीं है. बट अभी हम जो बात कर रहे हैं थी फंडामेंटल डिफरेंट. इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है. एक आर्टिस्ट ड्राइंग होती है. आर्टिस्ट ड्राइंग आर्टिस्टिक मतलब जो कलात्मक ड्राइंग बोलते हैं. दूसरी होती है मैकेनिकल ड्राइंग्स. लेफ्ट हैंड को जो दिख रही है आपको, ये आर्टिस्ट की ड्राइंग है कि ये कभी अपने कोई डॉग को अपने कंप्यूटर चला देखा है. ऑन द इंटरनेट नो बॉडी नोस यू आर ए डॉग. जस्ट एक इमेजिनेशन है. कुछ भी आप पेपर पे बना सकते हो, ड्रा कर सकते हो. बट ये जो चीज़ है ये रियलिस्टिक नहीं है. बट हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेक्निकल ड्राइंग की जिसको मैकेनिकल ड्राइंग कहा जाता है. इसमें हर एक डायमेंशन का अपना एक मीनिंग होता है, अपना एक मतलब होता है. कोई भी एक लाइन लगी है, कोई भी सर्कल लगा हुआ, कोई भी अगर इसमें कोई मार्किंग है, उसका कोई ना कोई मीनिंग है. बिना मीनिंग के कुछ भी नहीं लिखा जाता. उस मीनिंग को समझना है कि उसका क्या मीनिंग है, हम क्या उसको यूज करके कैसे हम आगे काम कर सकते हैं उसको समझ के. इंट्रोडक्शन अभी आती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम बात कर रहे हैं ड्राइंग की, टेक्निकल ड्राइंग की, उसकी क्या लैंग्वेज यूज होती है. उसको लैंग्वेज किस लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, किस लैंग्वेज में बनाई जाती है. तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको बोलते हैं ग्राफिकल लैंग्वेज. ग्राफिकल लैंग्वेज है डिजाइन. अब ग्राफिकल क्यों जरूरी है. ग्राफिकल इसलिए जरूरी है, ऐसी जानकारी का संचार करें जिसे लिखित रूप में आदान प्रदान करना संभव नहीं होगा. इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है. विजुअल जानकारी को संचार करने के लिए चित्रों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं. विजुअल खाली आपको ये बता सकता है कि ये यस या नो है, ये पार्ट यहाँ पे है, इस तरीके का है. बट आमतौर पर एक ड्राइंग कुछ ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करती है जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट स्तर पर मौजूद होती है. विजुअल में खाली कॉन्सेप्ट होगा. हाँ, इस तरह का हो सकता है, जस्ट एक आदमी माइंड में सोचा कि ऐसा हो सकता है. सचित्र प्रतिनिधित्व का उपयोग क्यों नहीं करते हम. जिसके अंदर हम कोई इमेज डाल के ड्राइंग किसी को भेज सकते हैं क्या. एक पार्ट की फोटो खींच के भेज दो कि यार ये पार्ट बनाना है, क्या बन जाएगा. नहीं बन सकता. इसलिए एक ड्राइंग में चिन्हित जानकारी, निहित जानकारी का उपयोग एक स्टिक कंपोनेंट और सिस्टम बनाने के लिए किया जाना चाहिए. इसलिए इसमें चित्र की जगह आप उसके डायमेंशन डालोगे ग्राफिकल लैंग्वेज में तो बेस्ट रहेगा. व्हाट इज ड्राइंग. ड्राइंग है क्या चीज. ड्राइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल थिंग्स एन आइडिया और ए प्रपोज डिजाइन. जो हमारे जो पार्ट हमारे बना रहे हैं या हमें बनाना है उसका एक रियल थिंग्स जो सच्चाई में है, और आइडिया जो हमें चाहिए, और एक प्रपोज डिजाइन
जो हम किसी को प्रपोज कर सकते हैं। Why graphical representation? Graphical method of representation is the basic nature form of communication of the ideas that is universe and timeless. जो पूरी दुनिया के अंदर यूज होता है और इसका कोई टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेशन नहीं है। ग्राफिकल मेथड्स जिसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन थिंग्स थ्रू टेक्स्ट। हम किसी को भी लिख के हम किसी को समझा नहीं सकते। लिख के समझाने का मतलब क्या है कि एक हमें कोई लेटर लिख के दिया, क्या वो समझ जाएगा? जैसे उसकी एक थ्योरी लिख के दे दी, हमने नहीं समझ सकते। और हमने एक पेपर पे ड्रा करके और उसकी डायमेंशन मेजर कर दी, लिख दी, तो वो इजी में बन सकता है, समझ सकते हैं। सो इसको मैं हिंदी में रीड करता हूँ। ड्राइंग एक वास्तविक चीज, एक विचार या एक प्रास्ताविक डिजाइन का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। ग्राफिक प्रतिनिधित्व क्यों? ग्राफिक प्रतिनिधित्व के पलती विचारों के संचार का एक बुनियादी प्राकृतिक रूप है जो यूनिवर्सल और टाइमलेस है। टेक्स्ट के माध्यम से चीजों की व्याख्या करना असंभव है। कैसे असंभव है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिकल लैंग्वेज, हम यह देख पा रहे हैं कि एक तो हमने एक साधारण कंपोनेंट का इमेज लगाया है, सिंपल कंपोनेंट। एंड देन एक राइट हैंड को एक न्यूटन्स का एक स्टीम वैगन लगाया है। इस वैगन को इस पिक्चर को समझ के हम किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ट्राई टू डिस्क्राइब इन वर्ड फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, एक मैकेनिज्म है कोई। इस मैकेनिज्म को हम किसी को बोल के बता सकते हैं कि इस तरह से काम करता है? नहीं। निम्नलिखित प्रतिनिधि को शब्दों में वर्णन करने का प्रयास करें, बट होता नहीं है। हाउ हार्ड टू डिफाइन इन वर्ड, शब्दों में परिभाषित करना कितना कठिन है? बहुत कठिन है। अगर हम किसी को समझाएंगे कि ये गोला है, इस गोले के पीछे एक गोला और लगा हुआ है, बीच में एक आग जल भट्टी लगी हुई है, एक और पर गोला है जिसके अंदर पानी तेल कुछ भी हो सकता है, और इससे भाप बन के बाहर निकल रही है, जैसे एक स्टीम बन रही है, और स्टीम से इसको इंजन को चलाया जाता है। ग्राफिकल लैंग्वेज में एक चीज और आती है कि ये जो है ना भाषा जो है, ये ग्राफिकल भाषा विश्वव्यापी है। ये मतलब यूनिवर्स में यूज होती है, पूरे देश में, दुनिया में, हर जगह यूज होती है। अब इसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एक हमने यहाँ पे एक असेंबली का एक व्यू लगाया है। इस असेंबली के व्यू के अंदर आप देखेंगे हर एक के ऊपर पार्ट नंबर लिखा है, 1 2 3 4। क्या इसके द्वारा हम बोल सकते हैं? नहीं। इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड रिगार्डलेस द स्पोकन लैंग्वेज। अब 1 नंबर के साथ हमने बोला कि अपनी कोई लैंग्वेज में लिखा है कुछ भी, कि एक ये है, दूसरा ये है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज वो है जो यूनिवर्स में यूज नहीं होती है, मतलब इंडिविजुअल किसी एक के लिए यूज हो सकती है। तो हमें भाषा कौन सी यूज करनी है? बोले जाने वाली भाषा की परवाह किए बिना जानकारी दी जा सकती है। तो वो लैंग्वेज हमारी कौन सी है? वो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। व्हेन स्पोकन लैंग्वेज इज नॉन, द इंफॉर्मेशन इज मोर एक्यूरेट। जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज वो होती है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे 1 नंबर लिखा है सस्पेंशन हाउसिंग, इससे प्रीवियस ड्राइंग के अंदर ये हमें समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या चीज़, बट अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम ड्राइंग के अंदर ज़्यादातर इसलिए इंग्लिश में यूज की जाती है कि ये हर आदमी इजी वे में अंडरस्टैंड कर सके। ये जब बोले जाने वाली भाषा जानी जाती है तो अधिक जानकारी जानकारी अधिक स्टिक होती है, एक्यूरेट होती है। अब मेन ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए? जब भी कोई ड्राइंग पढ़ेंगे देखेंगे तो उसके अंदर ड्राइंग किस तरह से होनी चाहिए। एक अच्छी ड्राइंग की अनिवार्यता, कॉन्सेप्ट, आइडिया और ज्योमेट्री का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बिना किसी संदेह के दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब ड्राइंग को खुद ही समझ में आनी चाहिए, किसी से डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसा उसमें व्यू ऐसे बना दिए जो समझ में ही नहीं आ रहे। निर्माण की व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी का सम्मान करना चाहिए। ड्राइंग के अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए जो बन सके। ऐसे रियलिस्टिक चीज नहीं डालनी कि जो आर्टिस्ट के डिजाइन की तरफ से कि ऐसा कुछ बना दिया बट वो पॉसिबल ही नहीं बनना। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो देखना है हमें। बहुत जो है ना, शुड फेवर ए लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब जो जैसे नट बोल्ट है, स्टैंडर्ड नट बोल्ट लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट में जो बोल्ट ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई बोल्ट लगा दिया, ऐसा कोई मेटल लिख दिया जो अवेलेबल नहीं है। तो वो सारी चीजें हमें चेक करने की जरूरत होती है। ये एक अच्छी ड्राइंग की जानकारी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन। सो ये लगे रहिए, बने रहिए, और हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर अगेन, थैंक्स, वेलकम।